Of course, here is a full horror story based on your concepts, written in Hindi. अंधेरी रात की जीत, नायक बोनो अक्षय, हड्डियों का प्रकाश। खलनायक अंधेरे का छुरा, अंश मेरा। रात का अंधेरा कोहरे की तरह मेरे कमरे में घुस आया था। हवा में एक अजीब सी सन्नाटे की गंध थी, जैसे कोई पुरानी कब्र खुल गई हो। मैं अपने बिस्तर पर सिर्फ सांस ले रहा था, हिलने की हिम्मत नहीं थी। कमरे का कोना, जहां पुराना अलमारी था, और भी गहरे अंधेरे में डूबा हुआ लग रहा था। उसी अंधेरे से एक आवाज आई, एक फुसफुसाहट जो सीधे दिमाग के अंदर घुस रही थी। मुझे छोड़, मुझे आजाद कर। मेरी नजर तकिए के पास पड़े उस चीज पर गई। वह हड्डी का बना छुरा, काला चिकना, मानो अंधेरे को ही जमा कर सुई की नोक जैसा तेज धारदार छुरा बना दिया गया हो। मैंने इसे पुराने कबाड़ की दुकान से खरीदा था, एक सजावटी चीज समझकर। लेकिन अब यह मेरे सपनों में मेरी जागती आंखों के सामने दिखने लगा था। तभी अचानक अलमारी का दरवाजा जोर से खुला और बंद हुआ। मेरा दिल धक से रुक गया। अंधेरे से एक आकृति निकली। यह कोई इंसान नहीं था, यह सिर्फ घनी छाया थी, बस उसी छुरे जैसा आकार लिए हुए। उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो खाली चमकती हुई लाल बिंदु थी। वह मेरी तरफ बढ़ने लगी, फर्श पर रेंगती हुई, जैसे कोई जहरीला सांप। तू मेरा है, छाया ने एक भयानक बेसुरी आवाज में कहा। तेरी आत्मा मेरी है। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरा गला सूख गया था। मैं बिस्तर से उछला और पीछे की तरफ भागा, दीवार से सट गया। वह छाया तेजी से मेरे पास आ रही थी। उसके आसपास का अंधेरा और भी सघन होता जा रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मौत का इंतजार करते हुए। तभी एक तेज सफेद रोशनी मेरे कमरे में भर गई। यह रोशनी इतनी तीव्र और शुद्ध थी कि अंधेरा झटने लगा, जैसे बर्फ धूप में पिघल जाती है। रोशनी के बीच एक व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, मानो वह खुद प्रकाश से बना हो। उसने एक हैरत अंगेज पोशाक पहन रखी थी, जो चमकदार सफेद हड्डियों के जाल से बनी हुई लग रही थी, जिसके जोड़ों से चमकीली रोशनी फूट रही थी। वह एक जीवित सांस लेता हुआ प्रतीक था, हड्डी की मजबूती और प्रकाश की शक्ति का। वह बोनो अक्षय पुनः था, हड्डियों का प्रकाश। उस छुरे को छोड़ दो, अंश। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, लेकिन उसमें एक दिव्य शक्ति थी। वह तेरा नहीं है, वह अंधेरे की देन है। छाया ने एक कर्कश चीख लगाई और पीछे हटी, जैसे उस रोशनी से उसे जलन हो रही हो। उसने अपना आकार बदला और एक भयानक कुरूप राक्षस का रूप ले लिया, जिसमें से सैकड़ों छुरे जैसे हाथ निकल रहे थे। बोनो अक्षय ने हाथ उठाया। उसकी हथेली से एक तेज केंद्रित प्रकाश की किरण निकली और सीधे छाया पर जा लगी। छाया जलकर राख होने लगी, लेकिन फिर से जुड़ गई। तू मुझे नहीं मार सकता, छाया चीखी। जब तक यह छुरा मौजूद है, मैं हमेशा वापस आऊंगा। वह मेरा द्वार है। मैंने देखा, वह हड्डी का छुरा अब हवा में तैर रहा था और एक भयानक काली रोशनी उगल रहा था, जो उस राक्षस को शक्ति दे रही थी। बोनो अक्षय ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अनगिनत तारे चमक रहे थे। अंश, यह तेरा अपना अंधेरा है, तेरे डर से पैदा हुआ। सिर्फ तू ही इसे रोक सकता है। छुरे को तोड़ो। मैं नहीं कर सकता। मैं दहशत से चिल्लाया। वह मुझे खा जाएगा। नहीं, बोनो अक्षय की आवाज में विश्वास था। मेरा प्रकाश तेरे साथ है। उस अंधेरे का सामना करो जो तुम्हारे अंदर है। ये कहकर वह छाया राक्षस की ओर कूद पड़ा। दोनों की भिड़ंत हुई, प्रकाश और अंधेरे की लड़ाई।
बोनो अक्षय की हड्डी के कवच से निकलने वाली रोशनी छाया के छुरे जैसे हाथों को काट रही थी, लेकिन वह लगातार बढ़ रही थी। मैंने अपने आप को जोर से थप्पड़ मारा। यह मेरी लड़ाई थी। मैंने उस हड्डी के काले छुरे की तरफ देखा जो अब तेजी से घूम रहा था और एक काले स्वयं वो भरलफूल जैसा बन गया था, जिससे और छायाएं निकलने लगी थी। डर को पीछे धकेलते हुए मैं लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। छुरे की कालेपन ने मुझे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में डरावनी तस्वीरें दिखाने लगा। मैंने पीछे मुड़कर बोनो अक्षय को देखा, जो अब गिर रहा था लेकिन फिर भी लड़ रहा था। उसकी रोशनी मंद पड़ रही थी। यह देखकर मेरे अंदर एक हिम्मत पैदा हुई। मैंने जोर से चीखा और कूदकर उस तैरते हुए छुरे को पकड़ लिया। जैसे ही मेरा हाथ उस पर पड़ा, एक भयानक ऊर्जा का झटका मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। मैंने अपने सामने अपनी ही विकृत छाया देखी जो मुझे हंस रही थी। ये मेरा अपना डर, मेरी कमजोरी थी। तू कुछ नहीं कर सकता, मेरी ही आवाज में वह छाया बोली। लेकिन तभी बोनो अक्षय की एक किरण मेरे ऊपर पड़ी। उसने मेरे अंदर का साहस जगा दिया। नहीं, मैंने गर्जना की। ये मेरा कमरा है, ये मेरी आत्मा है। तू यहाँ नहीं रह सकता। मैंने अपने दोनों हाथों से उस हड्डी के छुरे को अपनी जांघ पर रखा और पूरी ताकत से अपने घुटने पर दबाया। एक तेज चीत्कार भरी आवाज से कमरा गूंज उठा, जैसे लाखों आत्माएं एक साथ चीख उठी होंगी। छुरा टूटा, एक विस्फोट हुआ। सारी छायाएं, सारा अंधेरा उस टूटे हुए छुरे में सिमटता चला गया और फिर गायब हो गया। रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। सन्नाटा छा गया। मैं जमीन पर घुटनों के बल था, हाँफ रहा था। मेरे सामने बोनो अक्षय खड़ा था। उसका चमकीला कवच अब मंद पड़ चुका था, लेकिन वह विजयी था। उसने मेरी तरफ देखा और एक मामूली सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। तुमने अपने अंदर के अंधेरे को हरा दिया, यही सच्ची जीत है। यह कहकर वह धीरे धीरे हवा में घूमता चला गया, जब तक कि सिर्फ एक छोटी सी चमकती हुई हड्डी का टुकड़ा नहीं रह गया जो मेरे सामने जमीन पर पड़ा था। मैंने उसे उठाया। यह गर्म था और इसमें एक सुकून भरी रोशनी थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा। रात का अंधेरा अब भी था, लेकिन अब वह डरावना नहीं बन रहा था, क्योंकि अब मैं जानता था कि अंधेरे के बीच में भी एक प्रकाश हमेशा मौजूद रहता है। खासकर वह प्रकाश जो हमारे अपने अंदर से आता है। और वह टूटा हुआ काला छुरा, उसका एक छोटा सा टुकड़ा अब भी मेरी मेज के नीचे पड़ा है, एक चेतावनी की तरह और एक याद दिलाने वाला किताब की तरह कि अंधेरा कभी पूरी तरह से नहीं जाता। वह बस इंतजार करता है।